हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। अगर आप सभी लोग स्टार यूनियन डाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एश्योर्ड इनकम प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। आपको सुड लाइफ के एश्योर्ड इनकम प्लान की वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिससे आपका समय बचेगा। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान जिग्नेश जी के कमेंट को। श्रीमान जी, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। जैसा कि आप लोग जानते हो कि चैनल पे प्रतिदिन प्रति एक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार आती है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। उसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिल पाएंगी। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हैं। आज की वीडियो में हम सुड लाइफ के धन सुरक्षा प्लस प्लान की जानकारी को समझ रहे हैं। ये प्लान एक यूनिट लिंक लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इस प्लान के अंदर 4 अलग अलग फंड के ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि जो ऑप्शन है फंड के, उनमें से आप एक ऑप्शन चुनते हैं और प्रीमियम कंपनी को पे करते हैं। कंपनी क्या करती है, उस प्रीमियम को मार्केट में इन्वेस्ट करती है, जिसपे जोखिम आपका होता है। जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाता है तो एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी जो भी फंड वैल्यू होता है सभी यूनिट्स का, वो आपको दे दिया जाता है लमसम, या आप किस्तों में लेना चाहें तो किस्तों में ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म के दौरान आपका जीवन बीमा रहता है। आपको कुछ हो गया तो आपके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिल जाते हैं। आइए अब जानते हैं सुड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के धन सुरक्षा प्लस प्लान के बेनिफिट्स के बारे में। तो जब हम यूलिप प्लान लेते हैं तो हम एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, तो ऐसे में साल में एक बार आप फ्री स्विच यूज कर सकते हैं, जिसमें कि मिनिमम वैल्यू जो स्विच का होना चाहिए 5,000 रुपए होना चाहिए। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब आप एक से ज्यादा फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं उसमें कम से कम ओवरऑल जो फंड वैल्यू है, या कहें कि जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, उसका 10% तो एलोकेशन रहना ही चाहिए। प्लान में प्रीमियम रिडायरेक्शन का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे भी यही लिमिट है कि एक साल में एक बार फ्री प्रीमियम रिडायरेक्शन आप कर सकते हैं एक फंड से दूसरे फंड में, अगर प्रीमियम का परसेंटेज को आप रीसेट करना चाहते हो तो। लेकिन मिनिमम आपके प्रीमियम का 10% तो होना ही चाहिए, और ये पॉलिसी के दूसरे साल से मिलना चालू होता है प्रीमियम रिडायरेक्शन का ऑप्शन। पार्सल विड्रॉल में बीमा धारक की आयु कम से कम 18 साल की तो होनी ही चाहिए पार्सल विड्रॉल करते वक्त, और पॉलिसी के पहले 5 साल तो कंप्लीट होने ही चाहिए, तभी पार्सल विड्रॉल लिया जा सकता है। मिनिमम पार्सल विड्रॉल का जो लिमिट है वो है 5,000 रुपए का, और पार्सल विड्रॉल करने के बाद में जितना भी प्रीमियम आप पे कर चुके हैं टिल द डेट ऑफ पार्सल विड्रॉल, उसका 50% फंड वैल्यू रहना ही चाहिए बैलेंस, राइट। अब यूलिप प्लान है, जैसे ही आपका मैच्योरिटी डेट आ जाता है, पॉलिसी टर्म कंप्लीट होता है, तो जो फंड वैल्यू होता है आपको मिल जाता है, जिसे आप किस्तों में भी ले सकते हो। डेथ बेनिफिट की बात करें तो प्लान लेते वक्त जो सम अश्योर्ड आप चुनते हैं उसका कंपैरिजन किया जाता है जिस डेट पे आपने इंटीमेशन दिया होता है कि बीमा धारक की मृत्यु हो गई है। जिस डेट पे जो इंटीमेशन आप देते हैं कंपनी पे, उस डेट पे जो फंड वैल्यू होगा उसका कंपैरिजन किया जाएगा टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकाल के। इन तीनों में से जो भी ज्यादा होगा वही डेथ बेनिफिट होगा। मैं रिपीट करता हूँ, इन तीनों में से जो भी ज्यादा होगा वही डेथ बेनिफिट होगा, जो नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा, पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। आइए अब जानते हैं सुड लाइफ धन सुरक्षा प्लस प्लान के चार्जेस के बारे में। पहला चार्ज है प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, जो कि आप जानते ही हैं कि आपके प्रीमियम का एक निश्चित प्रतिशत होता है। पहले साल ये चार्ज आपके सालाना बेस प्रीमियम का 6% होगा, दूसरे साल ये चार्ज आपके सालाना बेस प्रीमियम का 5% होगा, फिर तीसरे साल से लेके 10वें साल तक आपके सालाना प्रीमियम का 4%, यानी कि 3 साल से लेके 10वें साल तक आपके सालाना प्रीमियम का 4% प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगेगा। इसके बाद पॉलिसी के 11वें साल से लेकर के या उससे ज्यादा का अगर पॉलिसी टर्म है तो 3.5% आपके प्रीमियम का प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगेगा, अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हैं तो। नेक्स्ट चार्ज आता है यहाँ पे पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, जो कि आपके सालाना बेस प्रीमियम का 1% होता है। पहले 10 साल आपके सालाना बेस प्रीमियम का 2.50% पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज लगता है। 11वें साल या उससे ज्यादा आपके सालाना बेस प्रीमियम का 2.25% सालाना पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज लगता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इन चार्जेस से हमारे रिटर्न पे थोड़ा फर्क पड़ता ही है, ये चीज हम जानते हैं। फिर बात आती है फंड मैनेजमेंट चार्जेस की। तो ब्लू चिप इक्विटी फंड एक इक्विटी बेस्ड फंड है, हाई रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। इस फंड के लिए जो कंपनी फंड मैनेजमेंट चार्ज लेती है वो आपके सालाना फंड वैल्यू का, यानी कि जो एवरेज फंड वैल्यू होगी ना एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपकी पॉलिसी में, उसका 1.35% लगेगा, राइट। ग्रोथ प्लस फंड में भी सेम चार्ज लगेगा 1.35% फंड वैल्यू का। बैलेंस प्लस फंड में 1.30% और इनकम फंड में भी आपके एवरेज फंड वैल्यू का हर साल 1.30% फंड मैनेजमेंट चार्ज लग जाएगा, राइट। बात आती है पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्ज की। तो ये 1,000 रुपए से लेकर के 6,000 रुपए के बीच में हो सकता है, अगर पहले 4 साल के अंदर पॉलिसी को आप डिसकंटिन्यू करते हैं। डिपेंड करता है क्या आप प्रीमियम पे कर रहे हैं आप और कौन से साल पे आप डिसकंटिन्यू कर रहे हैं।
बात आती है स्विच चार्ज की, तो एक साल में एक स्विच आपको फ्री मिलता है, उससे ज्यादा स्विच करेंगे तो 100 रुपए का चार्ज लगेगा। एक साल के अंदर एक बार पार्शियल विड्रॉल बिल्कुल फ्री होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, उसके बाद पर पार्शियल विड्रॉल 100 रुपए का चार्ज लगता है। प्रीमियम रिडायरेक्शन भी जो कि पॉलिसी के दूसरे साल से आपको मिल जाता है, वो भी एक साल में एक बार फ्री है, उसके बाद हर बार 100 रुपए का चार्ज लग जाएगा। फिर आपको पता है कि यूलिप प्लान है तो जीएसटी और मोर्टेलिटी चार्ज तो लगेंगे ही, जो कि आपके पॉलिसी आपके प्रीमियम या कवर के ऊपर डिपेंड करते हैं और आपकी हेल्थ इसमें की जाती है। आइए अब जानते हैं धन सुरक्षा प्लस प्लान के फंड ऑप्शन के बारे में। पहला फंड ऑप्शन है ब्लू चिप इक्विटी फंड, जो कि कंपनी 29 जनवरी 2014 को लेकर के आई। इक्विटी डोमिनेट ये फंड है, इसमें मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 70% जो आप प्रीमियम पे करेंगे उसका पार्ट चला जाएगा इक्विटी में। मैक्सिमम 100% भी जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि मनी मार्केट या डेब्ट से रिलेटेड अदर ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट कंपनी करे ही ना, या ऐसा हो सकता है कि अधिकतम 30% तक कर दे, क्योंकि 0 से लेकर 30% तक का विंडो है। अब ये जो ब्लू चिप इक्विटी फंड है, इसका 29 जनवरी 2014 से लेकर के अभी तक का जो रेट ऑफ रिटर्न रहा है, जो कि अप्रोक्सीमेटली जो कि समय अनुसार कम ज्यादा हो सकता है सिंस द इंसेप्शन, वो 12% से ज्यादा का रहा है। और इसका जो एनएवी है वो अप्रोक्सीमेटली 33 रुपए के आसपास है। ये भी घटता बढ़ता रह सकता है आगे चल के। फिर सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे ग्रोथ प्लस फंड का। डेट ऑफ इंसेप्शन सेम ही है इस फंड का भी। इस फंड के अंदर जो इक्विटी के लिए कैपिंग रखा गया है वो 40% से लेके 100% यानी कि 100% का रेशो रखा गया है। यानी कि जो आप प्रीमियम पे करते हैं उसका 40% तो इक्विटी में जाना ही तय है अगर आप ग्रोथ प्लस फंड को लेते हैं। बाकी विंडो रखा गया 0 से लेके 60% तक डेप्ट ऑप्शन के लिए, जिसे आप डेट बोलते हैं। मनी मार्केट एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स के लिए मनी मार्केट से रिलेटेड अधिकतम 30% तक की कैपिंग रखी गई, या फिर इन्वेस्टमेंट ना हो, क्योंकि 0% भी यहाँ पे लिखा है मिनिमम में। रेट ऑफ रिटर्न की अगर हम बात करें सिंस द इंसेप्शन, तो वो 11% से कुछ ज्यादा रहा है। बात आती है बैलेंस्ड प्लस फंड की। इसका भी डेट ऑफ इंसेप्शन सेम ही है, 29 जनवरी 2014। और इस फंड में जो इक्विटी के लिए जो कैपिंग रखा गया है वो बताया गया यहाँ पे कि मिनिमम ऐसा हो सकता है कि कंपनी इक्विटी में कुछ भी इन्वेस्ट ना करे और अधिकतम 60% तक इन्वेस्ट करे, यानी कि 0 भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इक्विटी में हो सकता है। और ऐसा हुआ तो डेब्ट में कंपनी अधिकतम 40% तक नहीं रखेगी, इससे ज्यादा रखेगी, क्योंकि मिनिमम जो लिमिट है वो 40% का है। यानी कि जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका मिनिमम 40% डेब्ट में जाएगा ही। लेकिन कंपनी ऐसा भी कर सकती है कि इसको 100% तक कर दे। मनी मार्केट एंड अदर ऑप्शंस में 0 से लेकर 30% तक का विंडो यहाँ पे कंपनी ने रखा है, क्योंकि ये इस वजह से रखा है कि मार्केट रिस्क को वो मैनेज कर सकें। ठीक है जी। अब ये बैलेंस प्लस फंड है, डेब्ट ऑप्शंस में कैपिंग ज्यादा है, इक्विटी एक्सपोजर में कम है, तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है रिटर्न भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होता है, जो कि 8.99% का है। इसका जो एनएवी है वो 25.5 रुपए के आसपास है, इससे ज्यादा भी ये हो सकता है, आगे चल के कम भी हो सकता है। इनकम फंड यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है, जो कि चौथा फंड ऑप्शन यही है। इसका भी डेट ऑफ इंसेप्शन एज पर द फैक्ट शीट जो इनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाती है 29 जनवरी 2014 ही है। यहाँ पे इक्विटी एक्सपोजर आपको नील मिलेगा, डेब्ट में कम से कम 70% जाएगा और अधिकतम 7% भी डेब्ट ओरिएंटेड ऑप्शंस में ही कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है, या कहीं की डेट ओरिएंटेड, राइट। मनी मार्केट एंड अदर ऑप्शंस में 0 से लेकर 30% तक का विंडो यहाँ पे रखा गया है। अब इक्विटी एक्सपोजर नील होने की वजह से यहाँ पे रिस्क लो कैटेगरी का हो जाता है और इसका जो एनएवी है वो 20 रुपए के आसपास है, ये इससे कम ज्यादा आगे चल के हो सकता है। सिंस द इंसेप्शन ओवरऑल 6.87% की दर से एवरेज रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे बताया जा रहा है, जो आगे चल के घट बढ़ सकता है। आइए अब सुड लाइफ के धन सुरक्षा प्लस प्लान के बेनिफिट्स के एग्जांपल लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अब ये प्लान अवेलेबल नहीं है सेल्स के लिए। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 30 साल की है, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, 10 साल का पॉलिसी टर्म उन्होंने लिया और सालाना 50,000 रुपए का प्रीमियम वो पे कर रहे हैं और सालाना प्रीमियम का 10 गुना यानी कि 5 लाख रुपए का सम अशोर्ड उन्होंने लिया। ऑप्शन चुना उन्होंने ब्लू चिप फंड का, क्योंकि वो इक्विटी डोमिनेट ऑप्शन ही चाहते थे। यूलिप में इन्वेस्ट किया तो वो हाई रिटर्न की अपेक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे में 10 साल के अंदर जो टोटल पेड प्रीमियम हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 5 लाख रुपए का, क्योंकि सालाना 50,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं। श्रीमान ये कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर मैं 8% का मानूं तो कितना रिटर्न हो जाएगा। आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न बैठ सकता है वो 7,82,254 रुपए 55 पैसे के आसपास बैठ सकता है अगर 8% की दर से रेट ऑफ रिटर्न रहा तो। और ब्लू चिप इक्विटी ने 12% से ऊपर का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न दिया है। हम 8% मान रहे हैं क्योंकि यूलिप में चार्जेस होते हैं, इसमें चार्जेस हैं और रिटर्न ऑफ चार्ज है नहीं, तो उससे जो रिटर्न है वो कॉम्प्रोमाइज होता ही है कहीं ना कहीं, ये चीज आप जानते हैं।
राइट। ये प्लान कंपनी ने विड्रॉ कर लिया है। आपने कमेंट किया इसलिए हमने जानकारी शेयर कर दी, क्योंकि इसकी जानकारी अवेलेबल थी पब्लिक डोमेन में, इस वजह से हम ऐसा कर पाए। यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, रेफरेंस सेक्शन को, आप खुद भी डिटेल चेक कर पाएंगे। ओके, आपने ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते।